नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे हमने अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पिछली वीडियो में, कभी कभी एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, दिमाग नहीं वो रहता, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमने शादी कर ली थी, लव मैरिज, और मंदिर से भी और कोर्ट से भी, और फिर साथ रहने लगे। एक दो दिन साथ में थे और फिर एक दिन मुझसे बोलने लगे कि मैं एक दो दिन के लिए घर जाऊंगा, फिर उसके बाद आऊँगा अपने सारे कपड़े वगैरह लेके। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो कहे तुमको डर तो नहीं लगेगा और मन में ऐसा तो नहीं कि मैं चला जाऊंगा तो फिर नहीं आऊँगा? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों डर लगेगा और क्यों मैं ऐसा सोचूंगी? जाओ भाई, वो तुम्हारा घर है, बिल्कुल जा सकते हो, अपने माँ बाप से मिलने जा सकते हो, रहने जा सकते हो। क्या कहते हैं, हम ये थोड़ी ना तुमको बोलेंगे तुम अपना घर छोड़ो या ना जाओ उनसे मिलने, हमारे ही पास रहो। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, बिल्कुल माँ बाप से मिल के आओ और फिर जितने दिन रहना होगा रह लेना और फिर अपना सामान वगैरह लेके आना, जब आना होगा आ जाना। क्या ठीक है। फिर चले गए और दो तीन दिन बीते। तो फिर एक दिन सुनीता हमसे पूछने लगी, मेरी सहेली, कि क्योंकि वो अक्सर सुबह से शाम तक में एक चक्कर ज़रूर मेरे पास लगाती थी या मैं ही चली जाती थी उसके घर। तो पूछने लगी कि अशोक आजकल नहीं दिख रहे हैं। हम कहे घर गए हैं कुछ काम से और बोले हैं दो तीन दिन में आ जाऊँगे। तो कहे कितने दिन हो गए? हम कहे 3 दिन हो गए हैं। तो कहे तुमको भरोसा है आएगा, ऐसे तो नहीं धोखा देगा? हम कहे अब शादी कर लिया है, सब कुछ कोर्ट से भी मंदिर से भी, तो अब क्यों धोखा देगा? अब तुम्हारे पास प्रूफ है, उसके घर भी जा सकते हैं और बोल सकते हैं उसके माँ बाप से, अब किस बात का डर है? क्या उसके घर जा सकते हो तुम? डर नहीं लगेगा तुम्हें? हमने कहा नहीं, डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर 5वें दिन ये आ गए और जैसे मैंने बताया था कि लेबर का काम कर रहे थे, तो फिर वो काम छोड़ दिया था और फिर टाली किराए पे ले लिए थे मंडी से। जैसे भाड़ा वाड़ा ढोते हैं ना, फल वगैरह सब्जी वब्जी पहुँचाते हैं दुकानों पे, तो वो टाली होती है, वो तो टाली इन्होंने किराए पे ले लिया था। तो तब 20 रुपये किराया टाली का लगता था। तो उसी पे अपना कपड़ा वपड़ा, और गाने के बहुत शौकीन थे, तो अपना बाजा और अपने कपड़े जूते वगैरह सब अपना सामान वगैरह लेके आए थे और कुछ बिस्तर उस्तर भी लेके आए थे। तो जब लेके आए तो हम सोचे कि टाली पे लाद के लाए हैं, तो बोले नहीं मैं इसको किराए पे लिया हूँ, अब मैं लेबर का काम नहीं करूँगा। तुम गुस्सा कर रही कि बहुत मेहनत पड़ता है, ये है वो। तो मैंने अब टाली चलाना शुरू कर दिया है, तो अब मंडी से रोज़ भाड़ा ढूँढूँगा। हमने कहा ठीक है। फिर सामान वामान रखे। हम कहे कि जब आए सामान वामान कपड़ा वगैरह लिए तो अम्मा लोग कुछ नहीं बोली। कहे अम्मा रो रही थी और बाबू गुस्सा कर रहे थे कि जा रहा है तो कभी ना लौट के आना यहाँ, अब यहाँ पे तेरा कोई नहीं रहता। लेकिन अम्मा रो रही थी, अम्मा कह रही थी मत जाओ। तो मैंने बोला कि हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, तुम लोग उसको रखना नहीं चाहते अपने पास और मैं उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता। तो मेरे सहारे अपना घर द्वार सब छोड़ी है और बता भी दिए थे शायद अपने मम्मी पापा लोग से कि हमने कोर्ट से भी शादी कर लिया, मंदिर से, तो अब मैं तो उसी के साथ रहूँगा। अगर तुम लोग रखने को बोलो अच्छे से प्यार से तो मैं उसे लेके आऊँ। तो बाबू गुस्सा करने लगे, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ना तेरी ज़रूरत है ना उसकी ज़रूरत है। तो अम्मा रो रही थी बहुत पकड़ के और नहीं आने दे रही थी, लेकिन मैं चला आया। मुझे भी दुख लगा, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ता है तो भाई बहुत दुख लगता है। मैंने भी अपना घर छोड़ा था तो मुझे भी दुख लगा था, माँ की भी याद भी आती थी। ऐसी बात नहीं कि घर छोड़ दिया तो भाई बहन या माँ बाप की नहीं याद आती थी, लेकिन बस मजबूर थे, वो भी मजबूर थे।
और फिर हम लोग साथ रहने लगे, इस तरह अपना ज़िंदगी बिताने लगे। और एक वहीं पे पंडित थे, मतलब उनकी चक्की चलती थी, तो उनकी बिटिया छोटी सी थी, तो उनके घर आना जाना मेरा था। उनकी बिटिया भी आ जाती थी मेरे पास, खेलती उलती थी, तो उन्हीं से के यहाँ से राशन वासन भी ले आते थे। एक दिन ऐसा वक्त आया, इंसान कहता है जैसे 5 उंगली बराबर नहीं, वैसे हमेशा सारे दिन हमारे बराबर नहीं होते हैं, ऊंचा नीचे चलता रहता है जीवन में। तो एक दिन ऐसा आया कि मतलब भाड़ा उनको नहीं मिला, धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे और भाड़ा नहीं मिल रहा था। तो अब जैसे भाड़ा मिलता था रोज़, तो रोज़ राशन लाते थे और रोज़ बनाते खाते थे, जैसे ले आ लिया 2 दिन चला इस तरह। अब फिर नए नए टाली चलाना शुरू किए थे, तो 2-3 दिन से भाड़े नहीं मिले, तो थोड़ा परेशानी आई। लेकिन इंसान कहता है कि जब जिस राह पे अगर इंसान चल दिया है, कोई भी राह हो, चाहे इंसान किसी काम करने शुरुआत किया हो, कोई नया काम, तो दुख तो आता ही है, मुसीबत आती ही है, तुरंत सक्सेस इंसान को नहीं मिल जाता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, इसी तरह काम में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो कभी कभी उदास हो जाता है, तो मेरे कोई बात नहीं है, इंसान कोई भी काम करता है, जैसे लेबर का ही तुम करते थे और वेटर का काम करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ तुमको बराबर काम मिलता था। इसी तरह ये टाली भी है जो चला रहे, तो ज़रूरी नहीं है डेली तुमको भाड़ा मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी बिना बोनी के ही घर चले आओगे। मैंने उनको समझाया, तो थोड़ा समझे, बोले सही बात। हम कहे जाओ, परेशान ना हो, कल देखना भोलेनाथ तुमको बहुत अच्छा भाड़ा मिलेगा और खुश हो जाओगे। कह रहे सही? हमने कहा हाँ। फिर सुबह उठे, हम बनाए खाना वगैरह, नहा धो के, और फिर उनको दिए हुए अपना गए मंडी। तो सुबह चले जाते थे, फिर सुबह जब जाते थे तो वही शाम को आते थे 5-6 बजे तक, 7 बजे तक। फिर आए, बोलने सही बात है रानी, आज भाड़ा बहुत अच्छा मिला है। जैसे मंडी गया वैसे मिला, फिर गिरा के आया, फिर बैठा रहा मंडी में, चाय वगैरह पिया, फिर मिल गया। इस तरह करके 2-3 भाड़े मिले, बहुत अच्छा भाड़ा मिला है। खुश थे बहुत, मुझे भी उनको देख के बहुत खुशी हुई। कोई भी अपना हम सफ़र अगर खुश है तो अपने को भी खुशी होती है। बच्चे हैं, अगर बच्चे खुश हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। उसी तरह अपना साथी अगर खुश है तो अपने को भी खुशी मिलती है। इसी तरह खुश थे बहुत। मुझे बोले चलो आज बाहर तुम्हें खिला खिलाता हूँ चाट वगैरह। उनके क्या फ़ायदा पैसा वो करने से, घर में बना रहे ना खाना। कह रहे नहीं चलो बाहर खा के आते हैं चाट वगैरह, और जो भी खाओगे तो। आज तुम्हारे ही कहने से मुझे भाड़ा में, जब मुझे बहुत खुशी है, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, जो तुम्हारा वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा। तो इसमें क्या खर्चा करोगे तो कोई वो थोड़ी ना है। कह रहे नहीं चलो बाहर खा के आते, घूम के आते हैं। ले गए, मुझे मार्केट घुमाए, खिलाए चाट वगैरह। बोले कुछ लेना है? तो बोले कि नहीं। तो बोले चलो एक साड़ी ले लो, तुम हमेशा सूट पहनती, कभी भी साड़ी पहना करो। 1-2 बार तुम शादी से पहले साड़ी पहन के दिखाई थी, तो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। उनको मैं बोली मुझे ज़्यादा साड़ी पहनना आता नहीं है। तो क्या मैं सिखा दूँगा, मुझे आता है। क्योंकि वक्त तो कह रहे हाँ। तो बताने लगे कि एक बार इसी तरह गांव में रात को मैं साड़ी पहन के और घूंघट निकाल के सबके घर घर गया, तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था। जब मैं बोला तो वो पहचानने लगे अपने, जैसे बड़ी मम्मी उनकी थी और मोहल्ले में जो लोग थे, भाभी भी लगती थी। मैं हंसने लगी कि सही आता है तुम्हें साड़ी पहनना? कहा हाँ मुझे बहुत अच्छी साड़ी पहनना आता है, तो मैं सिखा दूँगा। मैंने बोला अच्छा। फिर तब उतनी महंगाई नहीं थी, इतना वो नहीं था, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ नहीं आ रही, नॉर्मल ही साड़ी, कोई मतलब उसमें फैंसी वगैरह नहीं था। 130 रुपए की साड़ी उन्होंने मुझे दिलाया, और ग्रे काही कलर की थी, जैसे काई होती है ना, एकदम गाढ़ा हरा, और उसमें छोटे छोटे फूल बने थे, वाइट से अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने मुझे दिलाया। तो मेरे पास पहले से काले रंग की ब्लाउज थी, तो उसके साथ चल जा रही थी।
फिर मैंने उसमें फाल वगैरह अपने से लगाया। और फिर दूसरे दिन मंडी से जब आए तो बोले फाल लगा ली? मैंने कहा हाँ। क्या पहनो, आज चलो घूम के आते हैं बाहर। फिर मैं पहन लेती थी, जैसी बात नहीं थी, बस प्लेट वगैरह नहीं बनता था, पिन उन लगाते नहीं बनता था एक हाथ से। और फिर मैंने पहन तो लेती हूँ। उनके हाँ पिन नहीं लगाते बनता है, तो क्या प्लेट बना लेते ऊपर के? मैंने कहा हाँ बना लेते थोड़ा। मैं बना रही थी एक एक करके, तो फिर उन्होंने भी हाथ लगाया और बनाया। फिर 2 चोटी कर लेती थी, सूट पहनती थी 2 चोटी करती थी, शादी बाद भी 2 चोटी करती। कहते थे अब हमेशा 2 ही चोटी करोगी, 1 चोटी नहीं करोगी? तो मैंने बोला 1 चोटी मुझसे बनती नहीं है, 2 चोटी अब बाल आगे करके और कर लेती हूँ। तो बोले अच्छा कैसे करी जाती है चोटी? फिर मैंने उनको बाल आगे करके बताया, 3 भाग करके ऐसे की जाती है। तो क्या अच्छा। फिर साड़ी में पिन लगाया और फिर बोले अच्छा ठीक है बाल झाड़ो। फिर पीछे किया तो उन्होंने मेरी चोटी भी की अच्छी, पहली बार की, लेकिन बहुत अच्छी चोटी की थी। बोली आज तुम बहुत अच्छी लग रही है, आज लग रही हो कि हाँ शादीशुदा हो। 1 चोटी किया, मांग भरा, इतना अच्छा लग रहा था। तो जीवन याद करो तो सारे एकदम सामने आके, जैसे अभी सारी चीज़ें हो रही है एकदम सामने आ जाती है। देखिए याद किया तो आँख में आंसू भी आ गए। लेकिन वो जीवन बहुत अच्छा था, कुछ खट्टे मीठे थे उसमें, कभी वो अच्छा भी कभी बुरा भी दिन कट रहे थे, लेकिन अच्छे दिन थे। खुशियाँ थी तो दुख भी थे, लेकिन वो तो किसी की भी ज़िंदगी में दुख सुख तो होता ही रहता है। माँ बाप शादी करते हैं तब भी आता है दुख सुख, हमने अपने से किया तब भी आता है। बस माँ बाप करते हैं तो उसमें माँ बाप का साथ, सास ससुर का साथ, परिवार का साथ थोड़ा रहता है, तो ज़िंदगी काटने में एक हेल्प हो जाती है। कुछ भी ऊँच नीच होता है तो परिवार के लोग बताने वाले रहते हैं। बस इंसान जब अपने से शादी करता है तो खुद से अपने आप हर चीज़ संभालना पड़ता है। तो बस भोलेनाथ का नाम लेके सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, अपना आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे शादी को हो गए 6-7 महीने 8 महीने। एक दिन इन्होंने बोला कि हम लोग 2 जन अकेले, भगवान हमें 3 लोग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उनका कहने का मन था कि हम लोग के जीवन में कोई बच्चा आ जाए तो हम लोग का जीवन अच्छे से कटने लगेगा। उनका जब भोलेनाथ को देना होगा तो देगा ही, क्यों परेशान होते हुए? कोई शादी को हम लोग को ज़्यादा दिन थोड़ी ना होगा, जब भगवान को मर्जी होगा तो देगा ही। और एक दिन ऐसा आया शादी को, जैसे 1 साल 2 महीने ऐसे कुछ बीते थे, तभी मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। फिर डॉक्टर को दिखाया चेकअप कराया तो पता चला कि हाँ आपके 1.5 महीना का बच्चा है पेट में। बहुत खुशी हुई, इनके पापा को भी बहुत खुशी हुई। और फिर मुझसे बोलने लगे पहला बच्चा घर में बेटी हो, लक्ष्मी आए। तो मैंने बोला कि जो भगवान को देना होगा देगा। तो कह तुम क्या चाहती हो? हम तो चाहते पहले बेटा हो। तो हंसने लगे, कह क्यों बेटी नहीं चाहती? हम कहे नहीं बेटी चाहते क्यों नहीं है, बेटी भी बहुत अच्छी होती है। इंसान कहता है बेटी के भी बिना आंगन सूना होता है, लेकिन बेटा इसलिए चाहते हैं, लोग कहते हैं कि पहला बेटा ज़्यादा अच्छा होता है और ससुराल में एक सम्मान भी मिलता है। और इसे तुम्हारे मतलब माँ बाप की पता नहीं क्या सोच है, कभी वहाँ जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहें क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बहुत खुशी हुई उनको पता चला जब मैं पेट से हूँ। मेरी मकान मालकिन भी बहुत खुश हुई, मेरी सहेली भी बहुत खुश हुई। इस तरह धीरे धीरे बीत रहा था। अब इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल बताऊंगी। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। भगवान से दुआ करूंगी आपके परिवार के लोग सब खुश रहें, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, लोगों के पास भेजिए और मेरी कहानी को लोगों से बताइए। थैंक यू, बाय बाय।